हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल पाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ। बरसात का सीज़न है और आजकल तो लगातार बारिश है। सभी जगह सब शहरों में यही हाल है, न्यूज़ में भी यही है लगातार। और बारिश के चलते बच्चों के स्कूल में रोज़ ही छुट्टियाँ हो जा रही हैं और इस वजह से दोनों बच्चे घर ही में हैं कंटिन्यू। पहले तो इन लोगों की समर वैकेशन चल रही थी तो बच्चे ऐसे घर में थे और एक दिन बस स्कूल गए हैं। फिर तब से बारिश की वजह से रोज़ वेदर अलर्ट का जो है छुट्टियां हो जा रही हैं, तो बच्चे भी घर में हैं और घर में हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि बाहर निकलने का है नहीं। पूरे 3 दिन बारिश हो रही है। अब चाहे छुट्टियां हो कुछ हो, हम लोगों को तो अपने सारे काम करने ही होते हैं और बस यही काम कम है आजकल कि बच्चों को तैयार नहीं करना है, उन्हें स्कूल छोड़ने लेने नहीं जाना है। बाकी तो सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए लगातार टाइम निकालूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम को दिन ही क्या बचे हैं। ऐसे समय में मुझे बार बार ऐसा फ़ील हो रहा कि काश मेरे पास कोई होता जो मेरे बच्चों को अभी देख लेता या फिर घर के काम करके मुझे दे देता और मुझे बोलता कि तुम बैठ के पढ़ाई कर लो, अपना रिवीजन कर लो, सिलेबस पूरा कर लो। खैर अब इन चीज़ों के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में कई छोटे मोटे टॉपिक छूट रहे हैं और अब मैं उनको कुछ टाइम से इग्नोर करते हुए ही चल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उन छोटे मोटे टॉपिक्स के पीछे अगर पड़ी रहूँगी तो जो मेजर पार्ट है वो कहीं छूट ना जाए। जो इतने टाइम से इतने समय से मेहनत करके नोट्स क्रिएट किए हैं और इतनी चीज़ें जो लिख के रखी हुई हैं वो अगर रिवाइज़ नहीं हो पाएंगी तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा ये सारी चीज़ें। तो इसलिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मल्टीपल रिवीज़न हो, पर इतना ब्रॉड सिलेबस है कि उसको कई तरीके से मैंने अपना टाइम शेड्यूल बना के देख लिया है, कई तरीके से टाइम टेबल सेट करके देख लिया है। वो 2-4 दिन चलता है पर कंटिन्यू एक तरीके पे काम नहीं हो पाता है। अब लास्ट मोमेंट पे भी मैं वही सब कर रही हूँ कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करके देख लो। लेकिन जो भी है 100% तो मेरा टास्क सुबह जो मैं रखती हूँ शाम तक पूरा होता नहीं है, बट फिर भी कभी 50 तो कभी 60 कभी 80% भी हो जाता है। कौतूहल का विषय बना हुआ है तरबूज। छोटू और दर्श काटेंगे तरबूज। जाओ, कब काटूँ हो रही है इन्हें, कब काटूँ? नहीं खाना? हाँ यही है। पहले उठाओ इसको, सारा घास उसमें से वो छुपा रखा है ना। ये पे हटाओ। इसकी डंडी देखना किधर है, यहाँ से होगा। यहाँ से काटे? हाँ कैंची से काट लो इसे। उठाओ अब, ले चलो। तो भैया को दे दो। ये पकड़ो। लो आओ, आप भी काटोगे। लाओ कैंची भैया को दो। ये लो। आओ, हाँ वो दूसरी कैंची। आ जाओ इसी से आ जाओ। जाओ दर्श ले जाओ आप। आप शिमला मिर्च काट लो। शिमला मिर्च काटोगे? तरबूज ही काटना है। आओ फिर, आओ आओ, इधर है ना, यहाँ बहुत सारे तरबूज हैं। आओ, कौन सा वाला काटोगे? ये वाला छोटा सा वाला काटो। आता है आपको काटना? हाँ काटो। हाँ और काटो, नहीं काटा अभी, पहले खोलो कैंची। हाँ अब काटो। गुड। लो आप अपना तरबूज ले जाओ। जाओ। मिट्टी तो लगेगी, फिर मिट्टी लगेगी ना, मिट्टी में हुआ था वो। चलो, अपने अपने साइज के तरबूज तोड़े हैं ना। लो क्या करना है इसका, बोलो। ये बेबी तोड़ो, तोड़ना है, फेंको। नहीं टूटा, जोर से फेंको, जोर से फेंकना है। बीच फट गया वो। ओ फट गया। दिखाओ क्या इसके अंदर, छोटे तरबूज के अंदर। फाड़ो। ओहो पकड़ा था। हाँ वेस्ट कर दिया इन्होंने तरबूज। फोड़ो अपना। नहीं तो उसको फोड़ दोगे इतने बड़े तरबूज। तुमने उसे बड़ा नहीं होने दिया। अब वो रोई कर रहा है। क्या मजा आया फोड़ के? हाँ, जब थोड़ा और बड़ा होगा तब फोड़ेंगे। हाँ चलो जाओ अंदर चलो। बच्चे कब से जिद कर रहे थे कि उन्हें तरबूज तोड़ना है, तो आज उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ही ली। और ऐसे छोटे छोटे कई तरबूज अभी लगे हुए हैं। ये हमारे पहाड़ में होने वाला फल तो नहीं है, ठंडे क्लाइमेट में नहीं होता है तरबूज, लेकिन
एक बार पहले भी दर्श ने ऐसे बीज बो के देखे तो हो गया था। और ये एक बेल हुई है मेरे गार्डन में। एक ही चीज़ की बेल है। अगर आप लोग इसे पहचान पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्या है। और एक नई बेल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये है अमर बेल। इसे अमर बेल कहते हैं। पहले बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें बोला करते थे, हमारे बड़े भाई बहन ऐसे बोलते थे कि इसकी जड़ जो ढूंढ के दिखाएगा तो वो बहुत ही लकी होगा। लेकिन अब मेरे को पता चला कि इसकी तो जड़ होती ही नहीं है, ये प्लांट्स में ऊपर ही होता है ये। और यही मेरे आंगन के पास पिछले 2-3 साल से मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया हुआ है। ये हनी बीज़ हैं जो शहद बनाने वाली मधुमक्खी होती हैं। तो शाम को एक बार बाहर जाके हम ये सब भी मैं देख आती हूँ। दिन में एक चक्कर तो बाहर का हमेशा ही मेरा लग ही जाता है। और फिर उसके बाद कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम भी जब जैसे मिलेगा उसको मैं अपने स्टडी को दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी पे दूँ। और करना भी चाहिए अभी, और डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए और अपने स्टडी को इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कब होगा और किसे एक्सक्यूज़ देंगे, क्योंकि एक्सक्यूज़ किसी और को नहीं, खुद को देना है। जिम्मेदारी खुद की हमारी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।